नमस्ते और राधे राधे आप सभी को। ठीक है, ये मेरी लास्ट वीडियो होगी इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि इससे पहले जितने भी सारे सोर्सेज थे इस एग्ज़ामिनेशन के लिए वो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिए हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं टैग कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, दोनों जगह डाल दूंगा। लोग कन्फ्यूज़ हो रहे थे, तो ये लास्ट रिसोर्स जो बचा था जिसके लिए आप लोग परेशान हो रहे थे, एक्चुअली क्या था, ये स्पून फीडिंग में कर रहा हूँ, बट स्टिल ये इसकी करने की मुझे ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि आपको अगर आप गूगल पे भी सर्च करते ना तो आपको ये मिल जाता, और मुश्किल से 1 घंटे का जो रिसर्च लगता आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, आपको पता लग जाता। बट वही है ना कि यू शुड लेफ्ट नो स्टोन्स अनटर्न्ड, तो वो वाली चीज़ें कि एक भी रिसोर्स स्पेयर नहीं होना चाहिए। तो ये जो फाइनल नेल इन द कॉफिन है, फाइनल नेल इन द कॉफिन बोलते हैं ना हम लोग, तो ताबूत की आखिरी के लिए वो ये है कि इस 17 क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि रूल से आते हैं। ठीक है, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे आप GS 1 पढ़ोगे ना, पेपर 1 में GS पढ़ोगे और जनरल साइंस और करंट अफेयर्स पढ़ोगे, तो जो जनरल साइंस में जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन आएगा ना, तो पेपर 1 में भी अच्छा वेटेज है उसका केमिस्ट्री का, ठीक है, 15 क्वेश्चन के आसपास, और पेपर 2 में भी आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगा। तो ये मत सोचना कि केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो सिर्फ पेपर 1 के लिए, केमिस्ट्री को ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऐसे ऐसे करके 10-15 क्वेश्चन आपको पेपर 2 में भी मिलेंगे केमिस्ट्री के, क्योंकि केमिस्ट्री वाला एग्ज़ाम ही है ना ये। आप देखना, इसमें केमिस्ट्री से जो ग्रेजुएट हैं, जो भी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप एक बार चेक कर लेना कि किस तरह का ऑनर्स है या क्या है। तो आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको केमिस्ट्री में अगर डिग्री है ना तो वो लोग भी एलिजिबल है। तो जो आप GS के लिए पढ़ोगे केमिस्ट्री, वो सेम आपको इधर भी पेपर 2 में हेल्प करेगा। दैट इज़ वाई एग्ज़ाम का जो रिसोर्स है बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो तो उधर भी क्वेश्चन आ रहा है, इधर भी क्वेश्चन आ रहा है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो जनरल साइंस के भी 15 क्वेश्चन बन रहे हैं, इधर भी 8-10 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत एडवांटेज है ये, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ये आपको कोई बताएगा नहीं, आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया कि केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इधर भी केमिस्ट्री क्वेश्चन आ रहे हैं, इधर भी केमिस्ट्री क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी ने नहीं बोला अभी तक। किसी भी इंस्टीट्यूट का आप दिखा देना हो, हाँ, ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है बोलें, क्योंकि हाँ मेरी वीडियो की कॉपी पेस्ट चल रही है अभी। दैट इज़ वाई मैंने ग्रुप पे रिसोर्सेज को लिमिटेड कर रखा है, ठीक है ना, कि आप देख लें। आपको पर्सनली मैं आपको DM कर दूंगा या बता दूंगा, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था, ठीक है ना। मेरे पास खुद टाइम कम है, एक्चुअली वी ऑल आर स्टूडेंट्स ना, वी ऑल आर इन द प्रिपरेशन स्टेज, दैट इज़ वाई वेरी मच लेस टाइम, मेरे पास ही बहुत कम टाइम है, ठीक है। मेरे भी 2-2 प्रीलिम्स निकले हैं, फिर मेंस में भी लिख के आया हूँ एक, फिर मेरे को मेंस अभी सितंबर में भी है, फिर एक और पेपर है प्रीलिम्स का, तो अभी पेपर ही पेपर चल रहा है। तो मैं इस पर डायरेक्ट आऊँगा बिना टाइम वेस्ट करते हुए। केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया। देखो, एक ही बार एग्ज़ाम हुआ है ना, एक ही क्वेश्चन पेपर सबके पास है, तो उसमें है ना 6 रूल्स थे। तो मैंने जब पहली बार वीडियो बनाई थी तो लोग एकदम इतना डेस्परेट हो गए कमेंट सेक्शन में, रूल्स बता दीजिए, रूल्स बता दीजिए, PDF नहीं मिल रही। अरे PDF दे देंगे, तुम पढ़ लोगे क्या? ये 6 PDF है, इसी 6 PDF से क्वेश्चन आया ना। मैं आपको एकदम सोर्स के साथ दिखाऊंगा कहाँ कैसे आया। लेकिन दिक्कत ये है ना कि स्पून फीडिंग करने की जो आदत पड़ी हुई है ना, वो इतनी ख़राब है। एटलीस्ट मतलब जितने भी कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं ना, सबको स्पून फीडिंग चाहिए, सबको स्पून फीडिंग चाहिए। मतलब हाँ, ये लिख दो, ये दे दो, ये डाल दो। ये 1 घंटे का काम था, मुझे तो 2 घंटे 2.5 घंटे लगे, लेकिन एक्चुअल आप देखते ना तो आपको 1-1.5 घंटे में ये सारा काम हो जाता, क्योंकि मुझे प्रिपेयर भी करना था इसके वीडियो वगैरह को लेके। आप खुद से कर देना तो आपको थोड़ा, जैसे भी मैंने किया ना प्रिपेयर, तो मुझे 17 क्वेश्चन मैंने पढ़े, वो 17 क्वेश्चन मुझे याद भी आ गए। वो 17 क्वेश्चन देख के मुझे कम से कम 100 क्वेश्चन का आइडिया लगा कि ये 17 क्वेश्चन आए हैं, तो जो जो ये टॉपिक्स हैं, तो इनमें से जो 100 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि इनका आप PDF पढ़ने जाओगे ना, तो एक PDF कोई 80 पेज का है, एक PDF कोई 40 पेज का है, एक PDF कोई 100 पेज का, ये 400-500 पेज का PDF हो जाता है, कोई भी नहीं करके जाएगा, ठीक है। ये आपको अगर ऐसे देखो तो ये 17 क्वेश्चन छोड़ने वाले ही हैं, ठीक है ना। इसमें 17 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आपको जनरल कॉमन सेंस से बन जाएंगे, 2 क्वेश्चन कॉमन सेंस से बन जाएंगे 17 में, लेकिन बाकी 15 नहीं बनेंगे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लेकिन फिजिबल नहीं है ये, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आया था, उसका क्या आंसर है, देन ये है ना कि लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी तैयारी एक्चुअली करनी कैसी है, बीच में भी कर सकते हैं। देखो, 6 रूल्स हैं,
आप जब क्वेश्चन पेपर एनालाइज़ करोगे, जो आपको खुद से करना चाहिए था आपने किया नहीं, तो जब एनालाइज़ करोगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना नहीं कर रहे तभी आप मैसेज कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो कि ये पीडीएफ दे दो, वो पीडीएफ दे दो, तो मैं ये वही बोला कि लास्ट वीडियो में ला देता हूँ, तो ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहला रूल है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, इससे 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। दूसरा रूल है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, इससे भी 3 क्वेश्चन आए थे। तीसरा है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, इससे 2 क्वेश्चन आए थे। चौथा है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, इससे आपको 2 क्वेश्चन आए थे। पाँचवा है हजार्डस एंड अदर मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट 2016 रूल, 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये मिला के 17 क्वेश्चन होते हैं। और 5 क्वेश्चन है ना कॉम्प्लेंस रिलेटेड आते हैं कि कोई अथॉरिटी करती है, उसमें ना किसी स्टेट का जिक्र है, उसमें ना कोई रूल का जिक्र है, ना किसी रूल बुक का जिक्र है, वो सिर्फ एकदम जनरल क्वेश्चन दे दिया। तो 5 में से 2 कॉमन सेंस से बन जा रहे हैं, बाकी 3 आप शायद छोड़ सकते हो, वेग क्वेश्चन मान के चलना। वो जैसे उसमें लिखा ही नहीं कि इस रूल में ऐसा लिखा है कि कॉम्प्लायंस क्या होना चाहिए, है ना, जनरल सेंस है कि पब्लिक से कंसर्न करके आप कोई भी रूल बनाओ तो वो ऐसा ही टिक हो जाता है, ठीक है। तो वो 5 क्वेश्चन है, तो ये 22 क्वेश्चन बनते हो, इनका वेटेज 17.6 आता है। आप मान के चलो कि 20 मार्क्स का, ठीक है ना, वो आ जाएगा इस बार फिर से रूल से, क्योंकि बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है, फर्स्ट टाइम पेपर था, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसकी बढ़ेगी ये, ठीक है ना, कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। अब मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा, आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये क्वेश्चंस खुद से करने हैं या नहीं करने हैं, या इनको छोड़ के आप अपना टेक्निकल पोर्शन और जीएस पोर्शन पर फोकस करना चाहते हो। हाँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे, इतनी क्वेरीज लोगों ने डाल दी ना, मतलब तो मैसेज किया, फिर लोगों ने पीएम पर्सनली मैसेज इतने लोगों ने कर दिया, मेरे को लगता है मोर देन 30 लोगों ने मुझे मैसेज किया है अभी तक कि सर वो पीडीएफ वाला एक और कर दो, लास्ट है, उसके बाद मैं आपको नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, तो देखो अब ये 6 पीडीएफ बताए हैं, ये 6 की 6 पीडीएफ, ठीक है ना। अरे यार 6 की 6 बोलता हूँ तो प्रमोद दुबे याद आ जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं ये 6 की 6 पीडीएफ, ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, जस्ट वीडियो बनाने के पहले मैंने शेयर करा है, आप देख लेना। और पीडीएफ के मैंने पेजेस भी बता दिए हैं, और उसकी तैयारी कैसे करनी है मैं ये आपको अभी बताऊँगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पूरा रिसोर्स आपको ग्रुप में डाला जा चुका है, ठीक है। आपको किसी के सामने भी हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, या कोई इतना एक्सपेंसिव है हाँ कि ले लो। बाकी कोई टीचर अगर आपको लग रहा है कि बहुत सही पढ़ा रहा है, ठीक है ना, तो प्लीज़ आप, एक होता है ना कि खुद से करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है तो बैच ज्वाइन करना होता है। तो बिहार में भी स्पेसिफिक बैचेज़ वगैरह लॉन्च हुए हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर्मुलेटर वाले उन्होंने लॉन्च किया, आप देख लो, आपको पसंद आता है आप ज्वाइन कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है ना कि बैच ज्वाइन करना ही, अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप बैच ज्वाइन कर लो, वो लोग भी अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। फ़िलहाल तो अभी सिलेक्शंस इतने हुए हैं वहाँ से, मैं वीडियोस, क्योंकि कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट को लेके वीडियोस में लगातार देख रहा था, तो वहाँ से तो सिलेक्शन हुए हैं, तो यानी कि बच्चे हैं वहाँ से पढ़ रहे हैं। एक और है एस्पिरेंट्स ड्रीम सिविल सर्विसेज रिलेटेड करके, एस्पिरेंट्स ड्रीम सिविल सर्विसेज रिलेटेड, वहाँ से भी देख सकते हो अगर आपको खुद से नहीं करना है तो, ठीक है। ये मैंने सोर्स बता दिया अपने। चलो तो पहले पे आते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से क्या क्या क्वेश्चन आया वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था ना। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 में क्या कॉमन है, जल्दी जल्दी सोचो नाम पढ़ के। ये क्वेश्चन है, हाँ 2 क्वेश्चन यही चीज़ है, यही समझने में 2 क्वेश्चन आ जाएगा आपको अभी। इन 5-6 में से 5 रूल में क्या कॉमन है, इस 6 में से 5 रूल में कॉमन ये है कि सब के सब 2016 में ही आए, देखो है ना। सॉलिड SWM 2016, ई वेस्ट 2016, प्लास्टिक वेस्ट 2016, बायोमेडिकल 2016, हजार्डोस भी 2016। ये EI नोटिफिकेशन जो है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये 2006 में आई है बस, ठीक है। और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सब 2016 में आए हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपको, क्योंकि नाम पूछ ले रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन ये देखो, यही है, अंडर विच रूल, मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे PDF में अभी आपको दिखाऊंगा, डाउनलोड किया हुआ है मैंने, उसको मैंने अटैच किया हुआ है, ये सारे PDF में से कहाँ से क्वेश्चन आया है, और ये सब आपको CPCB के वेबसाइट से मिल जाएंगे। सिर्फ एक ये वाला है ना, कहाँ गया ये EIA नोटिफिकेशन, आपको थोड़ा अलग, और एक है वेबसाइट वहाँ से मिलेगा, और एक और था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ही एक और है, इम्प्लीमेंटेशन वाला है, कि इम्प्लीमेंटेशन का वो अलग PDF है, तो वो आपको एक क्वेश्चन है उससे, तो वो अलग मिलेगा। मैंने सारे ग्रुप में डाल दिए, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो पहले पे आते हैं, देखो
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर विच रूल ऑफ द गवर्नमेंट द गाइडलाइंस फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आर फॉलो टुडे। देखो नाम पूछ लिया ना, आप 2016 अगर आपको याद रहता तो आपको पता था कि SWM 2016 है, बी और डी तो वैसे ही गए थे, ठीक है, और MSW वाला ऐसा तो कुछ है नहीं, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, तो आपको ये नाम भी याद रहेंगे ना, तो मुझे लगता है कि दोबारा शायद आए ना आए, बट अगर PYQ में पूछा हुआ है तो इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्कस इट विथ यू, राइट। ये हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन कहाँ है, अब मैं इसका सोर्स दिखाऊंगा सबका, ये 6 की 6 PDF है, मैं सबका सोर्स दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन हो गया ना, अब देखो ये कहाँ से आया है, अरे ये क्या ऐड हो गया, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, ये ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आप रूल में पढ़ोगे ना, तो ये रूल में देखो लिखा हुआ है ना, वे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, तो ये तो नाम ही है, रूल बुक का नाम ही है, तो टेंशन नहीं। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 बल्क वेस्ट जनरेटर डज नॉट इंक्लूड। इसी PDF से 3 सवाल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो बल्क वेस्ट जनरेटर क्या इंक्लूड नहीं करता है, आप देखो ये आप, मैं PDF मैंने डाल दिया है SWM 2016 का, तो जब आप पढ़ोगे ना तो पेज नंबर 52 पे आना आप, ठीक है। यहाँ पे बल्क वेस्ट जनरेटर लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन क्या है, डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता है। तो देखो यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, कि बल्क वेस्ट जनरेटर मीन्स इंक्लूड बिल्डिंग्स ऑक्यूपाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और अंडरटेकिंग, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, लोकल बॉडीज़ आ गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट कंपनी आ गई, हॉस्पिटल्स आ गया, नर्सिंग होम आ गया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आ गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ गया, हॉस्टल आ गया, होटल्स आ गया, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स आ गया, मार्केट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये भी देखो कुछ ऑप्शन में था ना, ये भी आ गया, ठीक है ना। स्टेडिया एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेज हैविंग एन एवरेज वेस्ट जनरेटर, ये सब आ गया 100 kg पर डे। क्या नहीं आया, हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं आया, ठीक है। और देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है PDF से, और देखते चलो, 2 क्वेश्चन हो गए ना, 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा पे। अब देखो रूल 6 बोलता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो रूल 6 है वो किस चीज़ से डील करता है। तो ये जो एक्चुअल में है ना, आप आओगे यहाँ देखो, ये ना रूल 6 ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किससे डील करता है, तो ये इसका आंसर सही है B। अब रिसोर्स देखो यहाँ पे इसी PDF में, जब आप उसके जस्ट नीचे जाओगे तो देखो, अब तैयारी कैसे करना मैं साथ साथ बताता हूँ। रूल 6 पूछा ना, ठीक है, रूल 6 पूछा, ये रहा रूल 6। देखो रूल 6 में बड़े बड़े शब्दों में लिखा है ड्यूटीज़ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट सेम है, डिट्टो छापा हुआ। अब देखो ये है ना, तो अब आपको तैयारी कैसे करनी है, मैंने बोला साथ साथ बताते जाऊँगा कैसे तैयारी। रूल 6 पूछ लिया ना, अरे भैया रूल 6 पूछ लिया तो आपको क्या पता कि रूल 7 नहीं पूछेगा। ये लो नीचे में रूल 7 लिखा हुआ है ना, ये लो रूल 8 लिखा हुआ है, नीचे में रूल 9 लिखा हुआ है, देखो रूल 11 लिखा हुआ है ना। 7, 8, 9 जो ब्लॉक लेटर्स में कैपिटल में बोल्ड में है वो देखिए, ठीक है। 7, 8, 9, 10। आप अब क्या करोगे, क्या आप पूरा PDF पढ़ोगे? नहीं सर ये तो फिजिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा इतना, तो फिर मैं कोड पे, मेरा कोड कंसंट्रेशन ख़राब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, जैसे रूल 6 पूछा ना, आपने रूल्स, सारे रूल्स का बना लिया नोट्स। कितने रूल्स हैं यहाँ, मुझे 11 दिख रहे हैं, लेकिन नीचे और रूल्स भी होंगे, PDF है, इतना काम आपको बस करना है, इन 17 क्वेश्चन का नोट्स बना लेना है, दैट इज़ इट। अब रूल 6 पूछा, आपने रूल्स का बना लिया कि भैया रूल नंबर 1 में क्या था, देखो रूल नंबर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में क्या था, ये आया 6, ये 7 में ड्यूटीज़ आ गई, फिर 8 में ड्यूटीज़ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आ गया। पूछ लेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ लेगा रूल 8 क्या था, आप क्या बोलोगे? तो क्या है रूल 8, ड्यूटीज़ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये देखो नीचे लिखा हुआ है। रूल 9 पूछ लेगा, ड्यूटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इतना PDF आप पढ़ के नहीं जा सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आसपास झांक लो बस, और उसके नोट्स बना लो, इन क्वेश्चंस के ही नोट्स बना लो। इन 17 क्वेश्चन का प्रिपरेशन आपको ऐसा ही करना है, समझ गए ना आप? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो 85 हो गया, अब देखो ये हो गया था, कवर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे, जो कि है हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, सब 2016 में ही आए हैं। अब देखो यहाँ पे ई वेस्ट मैनेजमेंट से मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन आए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है ई वेस्ट मैनेजमेंट कम इनटू 4, देखो पहला ही पेज में, जब आप ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल डाउनलोड करोगे ना, फर्स्ट पेज में देखो लिखा हुआ है, ये देखो
दिस रूल्स में बी कॉल्ड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, दे शैल कम इन टू फोर्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2016। आ गया 1 अक्टूबर 2016, मतलब धागा खोल दिया है, बस ऐसे समझो। ठीक है ना, वो सीधा पकड़ रहा है, पीडीएफ पकड़ रहा है और उसको उसके हिसाब से जो एग्जामिनर है उसके हिसाब से उसको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है तो वो कर रहा है। तो जो टाइटल है वो तो आपको हमेशा पढ़ना है, ठीक है ना। नोटिफिकेशन देखो ये आ गया, ये मैंने रखा हुआ है, एकदम क्लियर है, डिट्टो वही क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अंडर द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। देखो मैं पहले बता देता हूँ, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आंसर इसका 5 ईयर है। तो प्रोड्यूसर है तो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो आपको मैं अगर पीडीएफ में ये दिखाऊंगा कि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे है, तो आपको कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पढ़ लेना। बस इसी तरह तैयार करना और कुछ नहीं करना, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। कोई इंस्टीट्यूट दावा नहीं कर सकता कि मैं ये 6 रूल पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा, हम पढ़ाएंगे वही आएगा, इम्पॉसिबल है, कराने में ही आपका टाइम निकल जाएगा। तो आप ऐसा ही कर सकते हो, इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर सकते हो, ठीक है। ये रहा 79, ठीक है। अब देखो इसका मैं बताता हूँ कहाँ है। चैप्टर 3 है, क्वेश्चन क्या है, ई वेस्ट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथराइजेशन सेल वैलिडिटी पीरियड ऑफ, देखो क्या है यहाँ, देखो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे, आप वो देखिए। प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथराइजेशन इन फॉर्म 1AA विद इन ए पीरियड ऑफ 120 डेज, ठीक है। द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथराइजेशन शैल बी वैलिड ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। आंसर क्या है, 5 ईयर्स। हो गया ये क्वेश्चन रहा और ये आपका इसका सोर्स रहा। ये भी पीडीएफ डल गई। चलो ये हो गया ई वेस्ट मैनेजमेंट ख़त्म। नेक्स्ट पे आते हैं। आसपास देखना है, प्रोड्यूसर बताया तो आप कंज्यूमर का भी देखो, पीडीएफ में पड़ा हुआ है, अपने से दिमाग लगाना क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ ये पूछा है तो मैं इसके आसपास सब कुछ देख लेता हूँ। इतना तो करोगे यार, इतना तो करोगे। उसके देखो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रूल 7.3 ऑफ गाइडलाइंस ऑफ, देखो ये एक्चुअली ये क्या है ना कि ये है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का ही क्वेश्चन, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन का एक पीडीएफ अलग है। तो इसलिए मैंने अब ये पीडीएफ एक क्वेश्चन के लिए आप क्या 40 पन्ना पढ़ोगे नहीं ना, तो बस इसके आसपास देखना है, मैं बताता हूँ अभी। तो देखो रूल 7.3 पूछा ना, ठीक है। पूछ क्या रहा है, एक रिसाइकलर के लिए जिसकी कैपेसिटी 1 टन पर डे है, उसको कितनी मिनिमम एरिया की रिक्वायरमेंट है। एक आदमी कोई रिसाइकिल करता है चीज़ों का, तो उसका जो 1 टन अगर कैपेसिटी दिया हुआ है, गिवन इन द क्वेश्चन द कैपेसिटी ऑफ दैट रिसाइकलर इज़ 1 टन, तो व्हाट इज़ द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर ए रिसाइकलर, ठीक है। अब ये आंसर 500 है, ठीक है। ये रहा आपका, ये अलग पीडीएफ है, ये भी मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। ये इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है, ये सीबीसीबी जारी करती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 7.3 है। इंडेक्स पे मैंने अटैच कर दिया इंडेक्स, देखो यहाँ पे इंडेक्स अटैच्ड है ना, तो इंडेक्स पे कितना है 7.3। देखो स्पेस रिक्वायर्ड फॉर रिसाइकलर्स, यही पूछा ही है, स्पेस रिक्वायर्ड फॉर रिसाइकलर्स। अब 7.3 पे हम लोग अगर तुम जाओगे पीडीएफ में नीचे तो ये पार्ट आएगा, ठीक है। इस पार्ट में क्या लिखा है, ए रिसाइकलर ऑफ कैपेसिटी 1 टन पर डे सेल रिक्वायर्ड मिनिमम 500 स्क्वायर मीटर्स। आगे आंसर, ठीक है, एग्जैक्ट पीडीएफ उठ गया। ऑथराइजेशन टू रिसाइकलर्स में बी प्रेफर्ड if they have minimum operational capacity of 5 metric ton per day with an area of about 2500 स्क्वायर मीटर। ये पूछ लिया तो उसके नीचे का सेंटेंस नहीं पूछ सकता है, तो बस इसमें ये भी आप थोड़ा देख लेना कि हाँ नीचे में क्या लिखा हुआ है ना। और ये एक बार ये सारा देख लेना कि इंडेक्स में क्या लिखा है। पूछ तो इंडेक्स भी रहा है, बोल देगा क्वेश्चन में, बोल देगा कि इंडेक्स में जो ये है रूल 7.3 है ना, बोल देगा रूल 5 क्या बोलता है। हम देखेंगे गाइडलाइंस फॉर चैनलाइजिंग इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ई वेस्ट, एक बार आप देख लेंगे इसको, एक बार आप देख लेंगे रूल्स को देख लेंगे। और एनेक्सर से अभी आप याद रखिएगा भर भर के क्वेश्चन है, अभी जो रूल्स है ना उसमें एनेक्सर से भर भर के क्वेश्चन है। देखो एप्लीकेबल रूल्स ये इसका नहीं है, लेकिन पॉसिबल है कि एनेक्सर से इससे भी क्वेश्चन आ जाए। तो जो इंडेक्स है यही आपका खेल कर जा रहा है, आप ये सब एक बार देख लेना प्लीज़। एनेक्सर 7 पूछ देगा, क्या बोलोगे आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसाइकलर। तो ये पूछा है, जो पूछा है एटलीस्ट वो देख के जाना। अगर आप पूरा पीडीएफ नहीं भी पढ़ रहे हो तो PYQ में एटलीस्ट जो पूछा है तो ये इंडेक्स और एनेक्सर आपको याद करना पड़ेगा। सॉरी देयर इज़ नो चॉइस। चलो नेक्स्ट आते हैं 76 में। अब वो ख़त्म हो गया। अब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, इससे भी 2 क्वेश्चन थे ना, प्लास्टिक यस, हाँ 2 रूल्स इससे भी है। तो देखो
ये क्या पूछ रहा है कि अगर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के हिसाब से नो पर्सन सेल मैन्युफैक्चर प्लास्टिक कैरी बैग्स नहीं करेगा, मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक पाउच विदाउट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, मतलब कि बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन किए हुए वो किसी तरह का प्लास्टिक कैरी बैग का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा। और क्लियरेंस इसको मिलेगा कहाँ से, तो इसका आंसर है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब जब आप PWM डाउनलोड करोगे तो उसके PDF में आपका जो 13 पॉइंट है, इसमें पेज नंबर नहीं लिखा हुआ था इसमें, तो जो 13 नंबर पॉइंट है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम उठ के डाल दिया जैसे था एज इट इज़ छाप दिया क्वेश्चन को। ये रहा पॉइंट नंबर 13 का पॉइंट 1 पढ़िए, नो पर्सन सेल मैन्युफैक्चर कैरी बैग्स और रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स और मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग अनलेस द पर्सन हैज़ ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और द पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी। देखो ये कमिटी है ऑफ द यूनियन टेरिटरी कंसर्न्ड, तो ऑप्शन में मल्टीपल भी तो सही हो सकता था ना, यहाँ पे आप देख रहे हो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ साथ क्या क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमिटी ऑफ यूटी, ये भी डाल देता तो आपका बोलता कि A एंड B बोथ आर करेक्ट। समझ रहे हो ना मेरे पढ़ने का तरीका, समझ रहे हो ना, तो ऐसा ही पढ़ना, मतलब आस पास थोड़ा ताका झांकी करोगे ना तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि ये 6 PDF आप पूरा पूरा पढ़ के जाओ, कोई भी नहीं करके जा पाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या बोल रहा है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का जो रूल में क्या क्या पूछा हुआ है, यूनिट्स इंगेज्ड फॉलोइंग फॉर्म्स इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर व्हाट, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनिट इंगेज्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनिट, ये किस फॉर्म में है, फॉर्म 2 में आंसर है। अब देखो इसी में अगर आपको क्या पूछ लिया कि फॉर्म किस फॉर्म में ऐसा लिखा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनिट इंगेज होना चाहिए रिसाइकलिंग के टाइम में, तो भैया फॉर्म 2 हम देखेंगे, ठीक है। फॉर्म 2 ये रहा आपका, देखो ये सब इसी PDF में अलग अलग नहीं है, एक ही PDF है, उसी में से दबा के क्वेश्चन डाले हैं इन्होंने, ठीक है। अब देखो फॉर्म 2 क्या बोलता है, एप्लीकेशन फॉर, सबसे हेडर पढ़ो सबसे ऊपर जो पॉइंटेड किया हुआ है, फॉर्म 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद C रूल 13(3) है, उसका क्या है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनिट्स इंगेज इन प्रोसेसिंग ऑफ रिसाइकिल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। फॉर्म 2 है, सीधा सीधा PDF से आया हुआ है, लेकिन अब आप क्या करोगे, फॉर्म 2 देख के छोड़ दोगे, नहीं 5 ही फॉर्म है इसमें मेरे हिसाब से, तो पाँचों फॉर्म को लिख लो अपने कॉपी में, एक A4 में सारा कुछ हो जाएगा। एक A4 पन्ना लीजिए, उसमें फॉर्म 2 है, तो फॉर्म 1 क्या था, फॉर्म 2 क्या था, फॉर्म 3 क्या था, फॉर्म 4 क्या था, फॉर्म 5 क्या था, ये पांचों फॉर्म का नाम बस लिख लीजिए और निकल जाइए वहाँ से, आप इतना ही करना है बस, ख़त्म, ठीक है। अब ये 77 हो गया। अब देखो ये मैंने डाल दिया उसी PDF में, और ये जो मैं बता जो रहा हूँ ना, ये सारा CPCB की वेबसाइट से, देखो ये CPCB की वेबसाइट है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट है ये, ठीक है। तो यहीं से ये सारा कुछ आता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्लिक करोगे किसी पॉइंट पे भी, जैसे कि आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आपको नोट्स चाहिए, तो देखो 1st, 2nd, 3rd, 4th में लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है वेस्ट मैनेजमेंट, इस पर आप प्लस की क्लिक करोगे ना तो आ जाएगा। फिर प्लास्टिक का था ये, तो वेस्ट मैनेजमेंट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो इधर प्लास्टिक का खुल गया। तो ये मैंने आपको करके दे दिया है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। डाउनलोड करके मैं 6 की 6 PDF डाल दूँगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब आता है बायोमेडिकल वेस्ट, इससे भी 2 क्वेश्चन थे, बायोमेडिकल यस, हाँ इससे भी 2 क्वेश्चन है। तो देखो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 क्या बता रहा है, ठीक है, कि एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी मे प्रेफर टू अपील टू द व्हाट, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ये है, मैं रिसोर्स दिखा देता हूँ। 80 और 81 का एक्चुअल में क्या है ना, मेरे हिसाब से एक ही पेज में से 2 सवाल पूछा हुआ है, दैट इज़ वाई मैंने इसको क्लब किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत हो, देखो 81 भी पढ़ो। अंडर रूल 14 ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 एवरी ऑथराइज पर्सन सेल मेंटेन रिकॉर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ व्हाट 5 years, ये सही है। अब देखो वो पूछ रहा है कि प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी पूछ रहा है, ठीक है ना, अपील कहाँ करेगा, देखो ये 80 जहाँ लिखा वहाँ देखिए अपील में, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी अंडर दिस रूल्स विद इन द पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द स्टेट। अब ये 30 days नहीं पूछा ना, तो ये पॉसिबल है पूछ ले, तो आप वो भी इसको नोट डाउन करोगे। ऑन विच द ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड टू हिम प्रेफर एन अपील फॉर्म 5,
ये भी पूछ लेगा फॉर्म का था, टू द व्हाट सेक्रेटरी इन्वायरमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, एकदम डिट्टो वही छाप के आंसर में डाल दिया। देखिए सेक्रेटरी स्टेट और यूटी का पूरा क्वेश्चन नंबर। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 है, अंडर रूल 14 ऑफ द एवरी ऑथोराइज्ड पर्सन शैल मेंटेन अ रिकॉर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ व्हाट। तो देखो एवरी ऑथोराइज्ड पर्सन शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द जनरेशन, कलेक्शन, रिसेप्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल और एनी अदर फॉर्म ऑफ हैंडलिंग बायोमेडिकल फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। लिखा है 81 में, देखो 5 year आंसर है ना। यहाँ तो क्या खेला हो बे हो गया, खेला हो बे, एक ही पेज से दोनों क्वेश्चन आ गए भी हम, ठीक है ना। तो आपको देखना पड़ेगा, ये भी यहीं से आता है। चलो अब आते हैं हजारडुवर्स में। हजारडुवर्स में भी 2 क्वेश्चन है भाई, हजारडुवर्स में भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो अंडर द हजारडुवर्स एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016 द ऑक्यूपायर्स ऑफ फैसिलिटीज में स्टोर द हजारडुवर्स एंड अदर वेस्ट फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 days। आंसर है ये रहा सोर्स। ये भी आप मैंने PDF डाल दी है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ। स्टोरेज ऑफ हजारडुवर्स एंड अदर वेस्ट, द ऑक्यूपायर्स ऑफ फैसिलिटी में स्टोर द हजारडुवर्स एंड अदर वेस्ट फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 days। ठीक है, इसी PDF से है, देखो कहाँ गया, 90 days है, सही है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ 2 क्वेश्चन है, तो एक और है इसका। अंडर द हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल 2016 एवरी अपील फाइल टू अपीलेट अथॉरिटी शैल बी डिस्पोज विद इन अ पीरियड ऑफ। आंसर इसका 60 days था, ये रहा आपका। देखो सबसे लास्ट पॉइंट जो हाईलाइट किया हुआ है, एवरी अपील फाइल अंडर दिस रूल शैल बी डिस्पोज विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। इसमें आप क्या करोगे, इसमें ये सब नहीं पूछा है ना, तो शेड्यूल का भी नाम लिया। शेड्यूल 1 क्या है, लिस्ट ऑफ प्रोसेस जनरेटिंग हजार्डस वेस्ट। यहाँ से टच कर रहे हैं ना, शेड्यूल भी लिख लेना भाई, ये सब मत लिखना पूरा, प्रोसेस क्या हजार्डस वेस्ट क्या है, शेड्यूल का नाम लिख लेना, लिस्ट ऑफ प्रोसेसिंग शेड्यूल 2 क्या है, ये सब आएगा। ये भी ख़त्म। अब आइए भाई जिसमें से मेजर जो पूछा हुआ है, देखो ये EIA है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, जो कि 2006 में जारी की गई थी। इसमें से 5 क्वेश्चन सीधा सीधा आया है, एक पेज से 2 क्वेश्चन है, बाकी अलग अलग है, तो मैं 5 बता देता हूँ। देखो 87 88 मैंने इसलिए क्लब किया हुआ है, सारे PDF मैं बार बार कह रहा हूँ, सारे PDF मैं ग्रुप में मैंने डाल दिए हैं, डू नॉट वरी, ठीक है ना। बस ये कि आपको सारा PDF पढ़ना नहीं है, ये 17 क्वेश्चन आपको उठाने हैं, इन 17 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का अच्छे से नोट्स बनाना है। अगर एक फॉर्म पूछा हुआ है तो 5 फॉर्म के नाम लिखना है, एक शेड्यूल पूछा हुआ है तो सारे शेड्यूल के नाम लिखने हैं, समझ गए। ऐसे तैयारी करनी है आपको, उसके आसपास का एरिया झांक के निकल जाना है, बाकी अपना कोर पे फोकस करना है, ठीक है। हाँ इसमें घुसोगे नहीं, इन सारे PDFs में कुछ नहीं मिलेगा। 17 मार्क्स के लिए आप जितना, मतलब कितना मार्क्स होता है 17 क्वेश्चन का, अच्छा 22 क्वेश्चन टोटल थे ना, 5 कॉम्प्लाइंस का भी था, तो 20 के आसपास मार्क्स बनता है, जो भी बनता है। तो हाँ नहीं कम बनता है, पॉइंटेड है ना, 17 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो जितना भी आपका बनेगा ये 22 क्वेश्चन का मार्क्स, अगर आप पूरा अगर अपना पावर इसी में डाल दोगे, इस 6 PDF में, आपका कोर ख़राब होने का चांसेस है, ठीक है। तो इनका प्रिपरेशन ऐसे करना है कि इन 17 क्वेश्चन को पकड़ना है, इनके ऑप्शंस, इनके आसपास जो शेड्यूल पूछा है तो कितने शेड्यूल है, अपेंडिक्स वगैरह का नाम जो मेजर से दिख रहा है, जो PYQ पूछे गए हैं उनके आसपास के एरिया ताक झाँक करके निकल जाना है, उसके नोट्स बना लेना बस। 87 88 क्वेश्चन EIA से आया हुआ है, EIA का भी मैंने PDF डाल दिया है। और ये हाँ क्योंकि एक ही पेज से दोनों था तो मैंने क्लब कर दिया है, तो दोनों पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आंसर देखेंगे, ठीक है। अंडर द EIA नोटिफिकेशन 2006 द एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी से 2 क्वेश्चन आए, ठीक है। वो पहला क्वेश्चन ये है कि ये कब मिलेंगे, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनका जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कितने साल बाद होगा, ठीक है। तो कब मिलेंगे, तो हर महीने मिलेंगे भाई, इनका जो मीट होगा एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का। 87 का आंसर है C, हर महीने मिलेंगे। और 88 का आंसर है A, कि जो इनका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, इनकी कमेटी का जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है दोबारा जो बनाया जाएगा, वो हर 3 साल पे मिलेगा। 87 का देखो ये पहला है ना, ये एक ही पेज में दोनों है इनके PDF में। द सेम एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है ना, सेंट्रल ये SCCA EAC क्या ANB कोई भी हो, सेल मीट एटलीस्ट वंस एवरी मंथ, ठीक है। ऊपर वाले का आंसर ये हुआ, देखो वंस एवरी मंथ, और नीचे वाले का आंसर देखो
जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड पूछ रहे थे। तो EAC एंड SEAC शैल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी व्हाट 3 ईयर्स। देख रहे आपके सामने है दोनों, एक ही पेज है दोनों। चलो तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। द चेयरमैन ऑफ स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी शैल हैव ए फिक्स टर्म ऑफ व्हाट। 3 ईयर्स आंसर है, ये रहना चाहिए इसका। देखो पेज नंबर 2 पे ही है। द नॉन ऑफिशियल मेंबर एंड चेयरमैन शैल हैव ए फिक्स टर्म ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन। ये भी पूछ सकते हैं ना, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन। तो जो पूछा उसको तो पढ़ना ही है, आसपास देख के निकल जाना है। इसका आगे का लाइन भी पूछ सकते हैं ना, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। विच अपेंडिक्स ऑफ द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 डील्स विद द प्रोडक्ट प्रोसीजर ऑफ फॉर कंडक्ट ऑफ पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग के लिए कौन सा अपेंडिक्स है? देखिए भाई, अपेंडिक्स 4 मैंने आपका लगा दिया। इसी PDF में सब कुछ है, कोई अलग PDF नहीं, एक ही PDF से सारे क्वेश्चन है। देखिए अपेंडिक्स 4 है, क्या लिखा हुआ है सबसे ऊपर में पढ़ो यहाँ पे, सी पैराग्राफ के नीचे अपेंडिक्स 4 प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ पब्लिक हियरिंग, यही है प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ पब्लिक हियरिंग। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 4 अपेंडिक्स हैं, इसमें 5-6 अपेंडिक्स हैं और भी ज़्यादा ही है शायद। आप सारे अपेंडिक्स के नाम लिख लोगे। अपेंडिक्स 1 का नाम लिख लोगे क्या है, अपेंडिक्स 2 का नाम लिख लोगे क्या है, अपेंडिक्स 3 का 4 का सबका नाम लिख लोगे। बस इतना ही है, आपका नोट हो गया, यहाँ से आप निकल जाओगे। इस क्वेश्चन में आपके 6-7 पॉइंट हो जाएंगे, आप निकल जाओगे। इतना ही कर ही सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये है वेस्ट ऑफ टाइम। अब आया द इन्वायरमेंट, हाँ फिर ये सही है। फॉर्म A1 क्या बोलता है? फॉर्म A1 बोलता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल सर्विसेज। नहीं भैया, फॉर्म A1 बोलता है, आंसर B है इसका, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है ना, फिर से वही आ गया, फॉर्म A1 आ गया। तो इसमें कितने फॉर्म्स हैं वो भी आपको नोट्स बना के लिखने हैं। तो EIA से 5 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन आए हैं, पाँचों क्वेश्चन के नोट्स बनाओगे, मुझे लगता है 25-30 पॉइंट होंगे, आपके लिए उतना ही काफ़ी है, आप यहाँ से निकल जाओगे। ये इसका सोर्स ये रहा, देखो अपेंडिक्स 2 पूछा है ना, क्या सॉरी A1 पूछा है ना, देखो यहाँ ऊपर लिखा अपेंडिक्स 2 है, फॉर्म 1A ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लिस्टेड आइटम्स 8 ऑफ शेड्यूल। ठीक है, अभी इसको क्या बोल देता है, चेक लिस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अपेंडिक्स 2 का नाम पूछता, आप क्या लिखते हैं फिर? लिखते ही है चेक लिस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल। तो इसीलिए अभी भी आपके पास थोड़ा सा टाइम है कि आप अपने से इन 17 क्वेश्चन का नोट्स बना लें, क्योंकि ये सेल्फ वर्क होता है, ये पर्सनल वर्क होता है। एक आदमी अपना इंटेलिजेंस के हिसाब से, ठीक है, जैसे मैंने अपेंडिक्स 2 बोला, तो जो जिनका दिमाग सही चल गया वो सारे अपेंडिक्स का नाम लिख लेंगे, प्रॉपर नोट्स बना लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से ही पढ़ाई होती है, इस तरह से ही तैयारी किया जाता है। जो रिसोर्सेज आपके पास एकदम अनलिमिटेड है कि उसका कोई इतना वास्ट है कि आप उसको अप्रोच करने से ही डर रहे हो कि भाई इतना PDF कैसे पढ़ेंगे, तो उसका यही तरीका है, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ एक बार हुआ है। तो उसका तरीका यही है कि जो 17 क्वेश्चन हैं उनको पकड़िए, उन 17 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करिए। एक फॉर्म पूछा है तो आप सारे फॉर्म का नाम लिख लिए, एक अपेंडिक्स पूछा है तो सारे अपेंडिक्स का नाम लिख लिए, हेडर पूछ रहा है, इंडेक्स पूछ रहा है, ठीक है ना, तो उस सारे का नोट्स बना लिया आप, 3-4 A4 पेज में हो जाएगा। बस इन 17 का वही है मेरे हिसाब से। आप सही से लिखोगे 3-4 A4 पेजेस में 17 क्वेश्चन के प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे। उससे ज़्यादा इसमें आप टाइम दे रहे हो तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है इतना सारा कुछ पढ़ना, या कोई पूरा PDF पढ़ा रहा है, मोर देन 400 पेजेस हैं वो सारे PDF लगा के। 6 ही नहीं है ना, एक इम्प्लीमेंट वाला PDF भी अलग से है ना, और एक और वाला अलग से है। तो और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं सारे PDF मैंने शेयर कर दिए ग्रुप में, कमेंट सेक्शन में भी लिंक पिन कर दूंगा, इस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पिन कर दूंगा। ये जो मैंने काम बताया आप खुद से कर लेना। सारे रिसोर्सेज APS WMO के PYQ के साथ, पुराने वाले क्वेश्चन पेपर, पुराना वाला फाइनल आंसर की, सब कुछ अपलोडेड है, आपको बस पढ़ना है। और यही अभी का जो टाइम है ना, ये टाइम जिसने यूटिलाइज़ कर लिया वो नोटिफिकेशन आने तक एज ले जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो एटलीस्ट आप रूल तैयार कर लो, ठीक है, वो PDF जो भेजा है वो कंप्लीट कर लो। तो इतना जिसने कर लिया ना वो बहुत एज ले जाएगा। कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन तैयार कर लो, समझ रहे हो ना ये सब, हाँ बहुत एज मिलेगा। तो इसी तरह से अपना प्रिपरेशन जारी रखें, ठीक है, इधर उधर के टाइम वेस्टेज में नहीं पढ़ते हुए प्रिपरेशन अपना जारी रखें। ऑल द बेस्ट, राधे राधे।